आपने अक्सर कई तरह की तस्करी के बारे में सुना होगा, जैसे ड्रग्स, नकली सामान, गोल्ड, दवाएं या फिर विलुप्त हो रहे जानवरों की तस्करी। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कूड़े की भी तस्करी हो रही है, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में कि तस्करी करने वाले लोग मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और हमारा ध्यान भी इस बात पर नहीं जाता क्योंकि इस तरह के क्राइम को अभी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अभी इस पर ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब अमीर देश गरीब देशों को डंप यार्ड बना देंगे, क्योंकि दुनिया की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इतनी तेजी से उनकी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए ही धरती पर लगातार कचरा बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ता कचरा ही सभी देशों के लिए अब सिरदर्द बन चुका है। यूरोपोल की माने तो कचरे की तस्करी ड्रग्स और नकली सामानों के बाद तीसरा सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला अपराध है। वहीं सबसे खतरनाक बात यह है कि पर्यावरण से जुड़े अपराध न तो ज्यादा गंभीर लगते हैं और न ही उनका किसी को पता लगता है। और इसी इन्वायरमेंटल क्राइम के जरिए ही तस्कर मोटी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि कचरा सभी के लिए आफत बन चुका है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आज हर देश कोशिश कर रहा है, कुछ वैध तरीकों से तो कुछ अवैध तरीके। और कचरे का ये अवैध निपटारा ही पर्यावरण से जुड़ा सबसे बड़ा अपराध है। इसमें सामान्य बायोडिग्रेडेबल कचरे से लेकर खतरनाक किस्म का कचरा भी शामिल होता है, जैसे सिरिंज, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और खराब दवाएं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हार्मफुल माना जाता है। अगर इसका वैध तरीके से निपटारा न हुआ तो ये धरती के साथ साथ उस पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए काल बन जाएगा। वैसे तो इस तरह के कचरे से निपटने के लिए हर देश की बाकायदा गाइडलाइन होती है, लेकिन कचरे का वैध तरीके से निपटारा करने में काफी रकम लगती है। और अपनी इसी रकम को बचाने के लिए कुछ विकसित देश अपराधी संगठनों के साथ मिलकर कचरे को अवैध तरीके से दूसरे देशों में ले जाकर छोड़ आते हैं। फिलीपींस, घना, नाइजीरिया, वियतनाम, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जो इनका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इन देशों के बॉर्डर पर रातों रात नॉन डिग्रेडेबल कचरे को डंप किया जा रहा है। और अब हालात ये है कि यहाँ पर कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। यूनाइटेड नेशन की कुछ रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अकेले अमेरिका से ही सालाना लगभग 12 अरब डॉलर की कीमत का अवैध कचरा तस्करी के जरिए यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है। ऐसा न हो इसके लिए कुछ कानून भी बने हैं, ताकि अमीर देश अपना कचरा गरीब देशों में न छोड़े। इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई है, जिसे बेसल कन्वेंशन नाम मिला। साल 1989 से लेकर अब तक इस पर 188 देश हामी भर चुके हैं, जिसमें कचरे की तस्करी रोकने के अलावा कचरे से निपटने और उस पर कंट्रोल भी शामिल है। वैसे तो इस ट्रीटी में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, मगर कचरे को डंप करने से लेकर उसके निपटारे तक का खर्च इतना है कि सरकारें भी इस मामले में अपनी आंखें मूंद लेती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इतनी मात्रा में ये कचरा हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश की सीमा पर कैसे पहुँच जाता है। आपको बता दें कि तस्करी किसी भी चीज की हो, सब काम चोरी छिपे ही होता है। तस्करी के दौरान कचरे को किसी प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाता है ताकि शिपमेंट आसान हो जाए। साथ ही कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए तस्कर अवैध रूट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि शिपमेंट पकड़ा ना जाए। ऐसे ही रातों रात हजारों टन कचरा यहाँ से वहाँ हो रहा है और विकसित देश गरीब देशों को डंप यार्ड बनाने में लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।